एक दिन कुछ समुद्री लुटेरे उस खजाने की तलाश में वहां पहुंचे। जैसे ही वे किनारे उतरे, सबने तुरंत जमीन खोदना शुरू कर दिया। हर किसी को यकीन था खजाना यहीं कहीं दबा हुआ है। घंटों तक खुदाई चलती रही, रेत उड़ती रही, पसीना बहता रहा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। थककर कप्तान ने आखिर हार मान ली। वह पास के एक छोटे से टीले पर जाकर बैठ गया। तभी पानी की सतह पर हलचल हुई। कप्तान की नजर उधर गई और उसने देखा समुद्र से एक पेंगुइन बाहर आया था। उसकी चोंच में चमकता हुआ सोने का बिस्कुट था। यह देखकर कप्तान की आंखें फैल गईं। वह जोर से चिल्लाया, इधर आओ, मुझे सोना मिल गया। उसकी आवाज सुनते ही सारे लुटेरे दौड़ते हुए उसके पास आ गए। सबने हैरानी से पूछा, सोना कहाँ है? कप्तान ने हाथ से सामने बने एक गड्ढे की तरफ इशारा किया। यह देखकर उसके साथी गुस्से में बोले, क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? कप्तान ने जल्दी से समझाया, अभी अभी यहाँ एक पेंगुइन आया था और उसकी चोंच में सोने का बिस्कुट था। यह सुनते ही एक लुटेरा भड़क गया। वह कप्तान को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी पानी में फिर से हलचल हुई। वही पेंगुइन दोबारा बाहर आया और इस बार भी उसकी चोंच में सोना था। अब सबकी आंखें चमक उठी। सारे लुटेरे खुशी से उछल पड़े। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, बाकी खजाने को ढूंढो। उन्होंने उस पेंगुइन को पकड़ लिया और उससे पूछने लगे कि बाकी सोना कहाँ है। तभी एक चालाक आदमी बोला, अरे ये तो जानवर है, ये भला कैसे बोलेगा? उसी वक्त पेंगुइन अचानक कप्तान के पास से फिसलकर छूट गया और सीधा समुद्र में छलांग लगा दी। कप्तान भी बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद पड़ा। पानी के अंदर उसने जल्दी से उस पेंगुइन को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वह उसे और गहरे पानी में खींचने लगा। काफी देर तक घसीटने के बाद आखिर उसने कप्तान को छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब कप्तान पानी की सतह पर लौटा तो उसके सामने एक विशाल चट्टान खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके नक्शे में बनी हुई थी। कप्तान तुरंत उस चट्टान में बनी एक गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के भीतर का नजारा देखकर वह दंग रह गया। अंदर एक बड़ा जहाज खड़ा था। जैसे ही वह जहाज पर चढ़कर देखने लगा, उसने देखा पूरा जहाज सोने से भरा हुआ है। इतना सोना कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाएं। कप्तान खुशी से चिल्ला उठा, मुझे खजाना मिल गया। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही चारों तरफ से वही पेंगुइन इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते पूरा झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक सबने उस पर हमला कर दिया। फिर भी जिद्दी कप्तान किसी तरह उनसे बच निकला और सोने से भरा जहाज लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने बड़ी शान से कहानी सुनाई। वह बोला, मैंने अकेले ही सैकड़ों पेंगुइन्स से लड़ाई की, तभी जाकर ये खजाना हासिल किया है। उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन थोड़ी ही देर में सच्चाई सामने आ गई। जिस खजाने को वह उस द्वीप से चुरा कर लाया था, वह सारा सोना नकली था।